दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के साथ ही 14 महीने पहले सरकार में किए गए महाबदलाव का दुस्साहसिक निर्णय आजकल खूब चर्चा में है। याद करें तो पार्टी ने सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत सभी 22 मंत्री बदल दिए थे। पीछे पलटकर देखें तो देश के राजनीतिक इतिहास में किसी पार्टी ने चुनाव से एक साल पहले सरकार की ऐसी सफाई कभी नहीं की थी। भूपेंद्र पटेल ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो रूपाणी सरकार का एक भी मंत्री या कोई दिग्गज कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। 27 साल से सत्ता में काबिज भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट के लिए तमाम चेहरे नए कर दिए थे। इन चेहरों के साथ ना तो कोई विवाद था, ना कोई चर्चित अतीत। इतना ही नहीं, टिकट वितरण में भी 182 में से 103 नए चेहरे शामिल किए गए। 5 मंत्रियों, पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम और 38 सिटिंग विधायकों तक के टिकट काट दिए गए थे। भाजपा का यह आमूल चूल बदलाव सुपर सक्सेस फॉर्मूला साबित हुआ। माना जाता है कि इसके दम पर ही गुजरात के 60 साल के इतिहास में किसी भी पार्टी को सबसे ज्यादा 156 सीटें जीतने का रिकॉर्ड और भाजपा ने किसी भी राज्य में 86% सीटें हासिल करने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। बदलाव के वक्त गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा भी था कि इस फॉर्मूले को दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। लिहाजा इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि गुजरात का यह सुपर सक्सेस फॉर्मूला क्या आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लागू होने जा रहा है। समग्रता में देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिन 4 राज्यों पर भाजपा की नजर है उनमें कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इन सभी राज्यों में अगले साल यानी 2023 में चुनाव होने हैं। नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और उससे पहले मई में कर्नाटक में चुनाव कराए जाएंगे। लिहाजा अगले 1 से 2 महीनों में इन प्रदेशों में क्या होगा यह पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, क्योंकि भाजपा जो भी करना चाहेगी आने वाले जनवरी तक उसे पूरा करना होगा, ताकि उसे 10 से 11 महीने चुनाव की तैयारी के लिए मिल सके। कर्नाटक में जो कुछ करना था वह उसे पहले ही कर चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर स्ट्रांग मानी जा रही है। अन्य राज्यों के विपरीत कांग्रेस यहां टक्कर देने की स्थिति में है। संगठन भी कमोबेश व्यवस्थित है। पिछले चुनाव में मुकाबला करीबी था। भाजपा को 41.6% वोट के साथ 109 सीटें और कांग्रेस को 41.5% वोट के साथ 114 सीटें मिली थी। तब सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 22 विधायकों की बगावत से भाजपा पुनः सत्ता में लौटी थी। दरअसल भाजपा में कई छत्रपों के चलते टिकट वितरण में संतुलन का फॉर्मूला बना था, जिससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ। अब चर्चा है कि गुजरात की तर्ज पर यहां भी चुनाव से एक साल पहले व्यापक फेरबदल होगा। अब यह फेरबदल मामूली तौर पर होगा या फिर मौजूदा टीम में संतुलन बिठाकर पार्टी चुनाव में उतरेगी, यह जल्द ही पता चल जाएगा। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस में गहलोत बनाम पायलट की गुटबाजी को भाजपा अवसर के तौर पर देख रही है, लेकिन भाजपा की दिक्कत यह है कि उसे भी इस तरह की खेमेबाजी से दो चार होना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे के अलावा मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने समर्थकों को लेकर अभी से दबाव बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। चूंकि प्रदेश में भाजपा की सत्ता नहीं है, लिहाजा सरकार को बदल देने का तो ऑप्शन उसके पास नहीं है, लेकिन संगठन के तौर पर बदलाव देखने को मिल सकता है।
उसमें देखना रोचक होगा कि इसमें वसुंधरा की राजनीति हाशिए पर जाती है या बचती है, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा को हाशिए पर रखकर अगर भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी का सपना देख रही है तो यह शायद पार्टी के लिए दूर की कौड़ी साबित हो। हालांकि हिमाचल प्रदेश की तरह यहां भी हर 5 साल में राज बदलने का रिवाज है, जिसे भाजपा अपने लिए स्वाभाविक लाभ के तौर पर मानकर चल रही है। लेकिन पार्टी के भीतर छत्रपों की खींचतान भाजपा की चुनावी संभावनाओं को बिगाड़ने ना पाए, इसलिए भाजपा गुजरात के सुपर सक्सेस फॉर्मूले के तहत बदलाव का कौन सा तरीका अपनाती है, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भाजपा के लिए स्थिति काफी अलग है। पिछले चुनाव में 33.6% वोट शेयर के साथ भाजपा कांग्रेस से 10% से भी ज्यादा पीछे थी। कांग्रेस ने लगातार 3 बार से सत्ता में काबिज भाजपा को हराया था। राज्य में भाजपा का संगठन काफी कमजोर है, जबकि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीन पर काफी एक्टिव दिखते हैं। गाय गोबर और हिंदुत्व का राग अलापने में वह भाजपा से कहीं आगे रहते हैं। कहा जाता है कि धनबल के मामले में भी बघेल काफी सशक्त हैं। अभी अभी हिमाचल का चुनाव जिताने का श्रेय भी भूपेश बघेल को ही जाता है। गा बजा के भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी अफसरों की गिरफ्तारियां ही एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर वह कांग्रेस की सत्ता को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर पूरा चुनाव भाजपा अपने पक्ष में कर ले। अगर ऐसा होता तो गुजरात में क्या कम भ्रष्टाचार हुआ है? चुनाव से ठीक 1 महीने पहले मोरबी पुल हादसा भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत था और कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा भी बनाया था, लेकिन नतीजा सबके सामने है। बहरहाल गुजरात में प्रचंड जीत के बाद मोदी साहब की भाजपा जितनी उत्साहित है, उसी भाजपा में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को इस बात का भय सता रहा है कि कहीं उन्हें हाशिए पर न धकेल दिया जाए। इसकी प्रतिक्रिया किस रूप में सामने आती है, यह तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना तय है कि आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की डगर आसान नहीं रहने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।